सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी 500 करोड़। रचना राजपूत की आवाज़ में। विभा मैडम के पार्टी में आते ही सबकी नज़रें उन्हें ही देख रही थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई कौन सी बला है ये, इतनी खूबसूरत? कौन है ये मैडम जी? इतनी सादगी, कोई मेकअप नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, कोई तड़क भड़क नहीं। दोस्त ने रिप्लाई दिया, यार छोड़ इसे, ये विभा वर्मा है, अमीरजादी विभा वर्मा। विभा वर्मा? वो अमीरजादी? इसे क्या हो गया भाई? मैंने फिर ध्यान से देखा और देख के हैरान था। अरे हाँ, ये तो वही है। तभी आज से 15 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के बाहर खड़ा था। हम अपने कुछ दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक काली मर्सिडीज़ आई। उसमें से एक सुंदर, अति सुंदर, काले गाउन में, लंबे काले बाल, हाथ में डायमंड, गले में डायमंड। मैं तो बस देखता ही रह गया। मैंने दोस्तों से पूछा, भाई कौन भला है ये? मेरा दोस्त बोला, इसे मत देख, ये तेरे लिए नहीं है। ये विभा वर्मा है, करोड़पति मिस्टर वर्मा की पत्नी। इसके पास भाई कितना पैसा है ये खुद ही नहीं जानती। आज पूरे 15 साल बाद इसे देख के मैं हैरान हो गया हूँ। इसे क्या हो गया? तभी किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, मिस्टर दुबे, मिस्टर दुबे। जी मिस्टर दुबे, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं अभी आपका आधा घंटा ले सकती हूँ? और क्या मैं आपका फ़ोन नंबर ले सकती हूँ? मैं हैरान था। मैंने जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम जी, आप नंबर नोट करें। हम करीब आधा घंटा टेबल पे बैठे रहे। उसने मुझे बहुत सारी बातें बताईं। तब मैं हंस के बोला, मैंने भी आपको 15 साल पहले देखा था और मैं यही सोचता था, अरे ऐसी कोई अमीरजादी करोड़पति हमें भी मिल जाए, उसके 500 करोड़ हमारे हो जाएं। वो मुस्कुरा दी और मैं भी हंस दिया। करीब आधे घंटे बाद वो पार्टी छोड़ के चली गई। मेरे सारे दोस्त, ओ भाई तेरे को कैसे जानती है ये? बस फिर क्या था, दोस्तों ने तो मेरा खूब मज़े लिए, खूब मजाक बनाया और मैं भी हैरान था। यार इसे क्या हो गया? ये मेरे पास क्यों आई? मुझे क्यों अपनी स्टोरियाँ सुना रही थी? मुझे क्यों सब कुछ बता रही है? मुझे काफ़ी सारी बातें बता कर गई, अपना बिजनेस, अपने घर के बारे में। फिर यही कोई 15 दिन बाद मुझे फिर फ़ोन आया और मुझे उसने मिलने के लिए बुलाया। मैं बहुत हैरान था कि इतनी अकड़ में रहने वाली, इसे क्या हो गया? ये मुझसे क्यों मिलना चाहती है? आखिर इसको मुझसे काम क्या है? समझ में नहीं आ रहा था और मैं भी परेशान था। लेकिन मैं चला गया मिलने। जब मैं गया तो मुझे बताने लगी कि 5 साल पहले मेरे हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मेरे 2 बेटे थे, वो दोनों मुझे छोड़ के चले गए हैं। काफ़ी सालों से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ हैं। ये भी नहीं जानती हैं भी या नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा, मैडम जी आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं तो आपके एक छोटे से प्यादे के बराबर भी नहीं हूँ। आपके पास तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप तो इतनी अमीर हैं, आपको तो कोई भी काम करके दे सकता है। आपके पास आपका पैसा है, ये पैसा आप कहीं भी फेंकें मैडम जी, हर जगह चलेगा। वो फिर बोली, मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगी, तुम मेरे हस्बैंड को मेरे पास ले आओ। जी? मैं उसकी शक्ल देख रहा था, उसकी मुस्कुराती आँखों को देख रहा था, उसके मुस्कुराते ऊँटों को देख रहा था, उसकी चमकती शक्ल देख रहा था। और मुझे आज पता नहीं उससे डर लग रहा था। मैं कुछ ना बोला, खड़ा हुआ, अपनी कार की तरफ गया, कार में बैठा, कार स्टार्ट की तो उसके घर चला गया। मुझे बहुत पसीना आ रहा था।
मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। दोस्त ने पूछा, ओए दुबे, तेरे को क्या हो गया? क्या बात है, कोई भूत वूत तो नहीं देखे आया? हाँ हाँ शायद, मैंने जवाब दिया। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसने मुझे पीने को पानी दिया। मैंने वो सारा पानी अपने सिर पे डाल लिया और समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। फिर मैंने अपने दोस्त को पूरी बात बताई। विभा वर्मा का मिलना, उसका मुझे अपने हस्बैंड को अपने पास लेकर आने को कहना। इतनी सी बात सुन के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंस हंस के बोलने लगा, 500 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़, पागल हो गया है तू। भाई आज तूने कौन सा नशा किया है? लगे आज भाई ने अफीम वफीम खा ली, या कोई नया नशा तो नहीं आ गया मार्केट में? देख देख, चला इधर, चला, आ इधर, आ इधर। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर गया दूसरे कमरे में। वहाँ न्यूज़ चल रही थी। वो कहता, देख देख इसे, आज सुबह ही मंडे को विभा वर्मा की हॉस्पिटल में आईसीयू में डेथ हो गई है। वो पिछले 10 दिन से बीमार चल रही थी और तू बोल रहा है तुझे उसने आज बुलाया? पागल तो नहीं बना रहा? न्यूज़ सुन के, टीवी देखकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही सरक गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वहीं चक्कर खा के गिर गया। दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गया। 2 दिन बाद मुझे होश आया। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला वो सपना नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ा सच और आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं 500 करोड़ का मालिक हूँ। नमस्कार।